चलो चलो साथियों, जय जवाहर, जय जय माँ पुनी। साथियों, आज हम हमारे कौभागढ़ में माघ पुनी मना रहे हैं। ये माघ पुनी हम क्यों मना रहे हैं? आज हमारे भारतीय संस्कृति एवं हमारी परंपरागत संस्कृति के अनुसार ये बैगाम का त्योहार है। आज यहाँ इस गढ़ के अंतर्गत जितने भी बैगा लोग माने जाते हैं, पाए जाते हैं, सभी आज यहाँ पूजा पाठ के लिए, अपने माता के लिए का दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और सब मिलकर आज का एक त्योहार मनाते हैं, बैगाई त्योहार। ये बैगा लोग कौन होते हैं? ये हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे पूर्वजों के पुजारी होते हैं। ये बताने का मकसद इसलिए है कि आज हमारे जो बैगा हैं उनके स्थान को कोई दूसरे ले गए हैं या पंडित लोग ले गए हैं। हमारे ये जो स्थान है, बैगाओं का जो सेवा का स्थान है, उसे पंडित लोग छीन रहे हैं। इसका प्रमाण मैं इस तरह से देना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे बैगा लोगों का पूजा पद्धति अलग है और पंडितों का पूजा पद्धति अलग है। हमारे बैगा लोग दायां घुमाते हैं और पंडित लोग बायां घुमाते हैं। हमारे बैगा लोग 5 भावर घुमाते हैं तो पंडित लोग 7 भावर घुमाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देवता को भी लूटने का षड्यंत्र चल रहा है, हमारा ये धाम को भी लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। और तो और हमारे बैगाओं का जो राज था, हमारे बैगाओं का जो मान सम्मान था, हमारे बैगाओं का जो विधि विधान था, हमारी बैगाओं का जो सेवा भजन था, सारा चीज आज लूटने का प्लानिंग हो रहा है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि बैगा ही हमारी परंपरागत मुखिया है। एक बैगा गांव का मुखिया होता है, दूसरा बैगा परगना का मुखिया होता है, तो एक बैगा गढ़ का मुखिया होता है। और गढ़ का ही नहीं, लेकिन पूरे भारत का मुखिया बैगा ही होता है। लेकिन इस बैगाई प्रथा को आज खत्म किया जा रहा है। यही कारण है कि आज बैगाओं का मान सम्मान नहीं हो रहा है। मैं आज इस बैगाओं को आह्वान करना चाहता हूं इस उपलक्ष्य में कि आप अपने अधिकार को पहचानिए, अपने राजकाज को समझिए, अपना सेवकाई को यदि बचाना है, अपने धर्म को यदि बचाना है, अपनी संस्कृति को यदि बचाना है, अपने देवी देवताओं को यदि बचाना है, अपने गढ़ को यदि बचाना है, तो आज आपको जागना ही होगा, अपने राज को लाना ही होगा। और हमारे ऊपर होने वाले अतिक्रमण से हम अपने समाज को और अपने आप को बचाना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि आज गांव का मुखिया कौन बन रहा है? सरपंच बन रहा है। ब्लॉक का मुखिया ब्लॉक अध्यक्ष हो रहा है और देश का मुखिया, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री और राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो रहा है। जबकि ये सब पद हमारे बैगाओं के लिए मिलना चाहिए था परंपरागत व्यवस्था के तहत। लेकिन जब हमारा ये बैगाई व्यवस्था खत्म हो रहा है तो दूसरी व्यवस्था हावी हो रहा है। आज जरूरत है कि हमको अपना सम्मान के लिए, अपना समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देवी देवताओं को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सभी बैगाओं को सामने आना ही होगा। मैं खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि आज कुछ बैगा लोग ऐसे हैं जो कि इस परंपरा को भूल रहे हैं और बाहरी संस्कृति में चले जा रहे हैं, या ये पंडितों के इशारे पे नाच रहे हैं, उनके अनुयायी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ शुरू से बैगा था, अभी भी बैगा है और आगे भी बैगा रहेगा। बैगा के पास जो शक्ति है उसे ना कोई दे सकता है, ना लिया है और ना अभी कोई ले रहा है। इसलिए सभी बैगाओं को अपनी शक्ति को बचाना है, सभी बैगाओं को अपने कर्तव्य को निभाना है, अपना पूजा पद्धति को बिगाड़ना नहीं है। हमारे पुरखों ने बैगाओं के लिए एक विशेष अधिकार दिया है और वो अधिकार है कि अपने अपने सीमा को बांध के रखना। अपने सीमा क्षेत्र के अंदर में किसी तरह का बैरी दुश्मन या शैतान या बुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता है। हमारे बैगाओं का जिम्मेदारी ये है कि अपने गांव को, अपने सीमा क्षेत्र के को उसको मजबूत रखना, सख्ती करना और वहाँ के
रहने वाले सभी लोगों को हर दुख सुख में साथ देना। आज देख रहे हैं जैसा ही वैवाहिक व्यवस्था खत्म हो रहा है, जैसा ही ये हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, बाहरी व्यवस्था जैसे ही हावी हो जा रहा है, वैसे ही आज हर जगह लड़ाई झगड़ा, हर जगह दुख तकलीफ, हर जगह अन्याय अत्याचार और गलत काम से पूरा गांव भरा हुआ है। इसलिए आज अपने गांव को भी बचाना है तो वैवाहिक व्यवस्था को पुनः लागू करना है। यदि अपने देश को बचाना है तो भी हमारी परंपरागत व्यवस्था को पुनः लागू करना है। इसलिए आज हमारे वैगाओं का एक जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सभी वैगाओं को जगाएं, सभी वैगाओं को उसके हक अधिकार को बताना होगा, उनको आज जागृत होना होगा, आज इकट्ठा होना होगा। अब तब कहीं जाके हम अपने धर्म को, अपना परंपरागत धर्म को, अपने परंपरागत संस्कृति को बचा सकते हैं। अन्यथा जैसा ही हमारा ये संस्कृति का पतन होता है, जैसा ही हमारी वैवाहिक व्यवस्था खत्म होता है, वैसे ही हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, जेल की हवालात में बंद कर दिया जाएगा और जहाँ हमारा सुनने वाला कोई नहीं होगा, हमारे सारे देवी देवताओं को बंधक बना लिया जाएगा, हमारे सभी ये धार्मिक स्थलों को कब्जा कर लिया जाएगा और वहाँ अपने बाह्य देवी देवताओं को लाके वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और वहाँ के मूल देवी देवताओं को बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप सभी को यही मंजूर है तो मुझे कुछ नहीं करना है, और यदि आप सभी को अपने आप को बचाना है